अवश्य बताऊंगा। और तुम ध्यान से सुनो, मैं तुमको एक दो कारण को जरूर बताऊंगा कि परमात्मा का अवतार किस कारण से होता है। तो आज भोले बाबा बतलाते हैं कि एक एक कलप मही एक ही बारा, एक कलप मही एक ही बारा, रावण राम लेत अवतारा। एक कलप मही एक ही बारा, रावण राम लेत अवतारा। एक कलप मही एक ही बारा, कलप मही एक ही बारा, रावण राम लेत अवतारा। रावण राम लेत अवतारा। और हे भवानी सुनो, एक ही कल्प में एक ही बार राम और रावण का अवतार हुआ है। ध्यान दीजिए, आज भवानी को समझाते हैं। हे भवानी सुनो, जन्म एक दो कहाव बखानी, सावधान सुन सुमख भवानी। एक कल्प मही एक ही बारा, रावण राम लेत अवतारा। एक कल्प में एक ही बार राम और रावण का अवतार हुआ। और हे भवानी सुनो कि 14 युग एक चौकड़ी 100,000 चली जाए, और ब्रह्मा को तब एक दिन लिखा भागवतो माय। चारों युग, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग, जब चारों युग 1000 बार जब निकल जाते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। जब चारों युग 1000 बार जब निकल जाते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। तो बताया जाता है, आज भवानी को समझाते हैं कि जब चारों युग निकल जाते हैं 1000 बार, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ब्रह्मा एक दिवस के माही 14 इंद्र मनु मर जाए। भक्तों, एक ही ब्रह्मा है। भक्तों जरा ध्यान देना, इस बीच में बताया जाता है कि भूर भुवा सुर लोक सुहाई, अंत काल तीनों जाति नसाई। जैसे कि भूर, भुवा और स्वर, ये तीनों लोग हमेशा नाश को प्राप्त होते हैं। लेकिन आपने ब्रह्मा का तो नाम सुना है, ब्रह्मा को सभी लोग जानते हैं ना। ब्रह्मा के बाद कहो तो हाँ, ब्रह्मा को सभी लोग जानते हैं, लेकिन जरा विचार करें कि ब्रह्मा कितने हैं। हाँ, कितने हैं? वाह। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये वेद पुराण कहते हैं। मैं समझ लो अपने मन से आया। वेद पुराणों में बताया जाता है कि ब्रह्मा जी कितने थे और ब्रह्मा के कितने मुख थे, ब्रह्मा कितने मुख के होते हैं। बोली भक्त तसल भगवान की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जैसे कि एक मनुष्य को अहंकार होता है, उसी प्रकार से एक दिन ब्रह्मा जी को अहंकार हो गया। हमारी बात को ध्यान से सुनिए। एक बार ब्रह्मा जी को अहंकार हुआ कि सबसे बड़े ब्रह्मा हम हैं। और जब ब्रह्मा जी को अहंकार हुआ, कौन से ब्रह्मा को? 4 मुंह वाले ब्रह्मा को। और जब 4 मुंह वाले ब्रह्मा को अहंकार हुआ तो उसी समय भगवान की माया से आंधी आ गई, और जैसे हवा आई तो ब्रह्मा जी उड़ने लगे। और जो 4 मुख के ब्रह्मा उड़कर कहाँ पहुंचे? एक बार कर गर्भ जो जाना, हरि माया एक पवन उड़ाना, मोहि समेत गयो ले तहाँ, अष्टमुखी ब्रह्मा है जहाँ। 4 मुख के ब्रह्मा को जब अहंकार हुआ तो उसी समय भगवान की माया से आंधी आई, तो 4 मुख के ब्रह्मा वहां पर उड़ करके पहुंचे जहां 8 मुख वाले ब्रह्मा थे। और जब 8 मुख वाले ब्रह्मा को देखा तो ब्रह्मा जी देखते कि हमारे 4 मुख, इनके 8 मुख, और हम हूँ ब्रह्मा और इन हूँ ब्रह्मा। आज जैसे ब्रह्मा से पूछा, कहा तुम्हारा क्या नाम है? तो उन्होंने कहा मेरा नाम है ब्रह्मा। तो ब्रह्मा जी चौंक गए, कहा तुम्हारा क्या नाम? कहा ब्रह्मा। तो अब 8 मुख वाले ब्रह्मा को अहंकार हो गया कि इसका मतलब सबसे बड़े ब्रह्मा हम हैं।
क्योंकि हमारे 8 मुख हैं। अब बताओ 4 बड़ा है कि 8? 8। आज 8 मुख वाले ब्रह्मा को अहंकार हुआ तो उसी समय फिर आंधी आ गई, और जैसे आंधी आई तो ब्रह्मा उड़कर कहाँ जाते हैं? दोनों ब्रह्मा गे तब तहाँ, 16 मुख ब्रह्मा है जहाँ। उसी समय आंधी आई तो दोनों ब्रह्मा उड़ करके वहां पर पहुंचे जहां 16 मुख के ब्रह्मा बैठे थे। और जिस समय 16 मुख के ब्रह्मा को देखा, 16 मुख वाले ब्रह्मा को जब देखा तो ब्रह्मा जी ने पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है? तो 4 मुख वाले ब्रह्मा ने बताया मेरा नाम है ब्रह्मा। 8 मुख वाले से पूछा तुम्हारा क्या नाम? कहा ब्रह्मा। तो जब 8 मुख वाले ब्रह्मा ने 16 मुख वाले ब्रह्मा से पूछा, कहा तुम्हारा क्या नाम? कहा ब्रह्मा। अब बताओ 16 मुख वाले ब्रह्मा ने जब बताया कि मेरा नाम ब्रह्मा है तो दोनों ब्रह्मा हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कहा इसका मतलब सबसे महान तुम हो क्योंकि तुम्हारे 16 मुंह हो। और जो 16 मुंह वाले ब्रह्मा को अहंकार हुआ। अब बताओ कोई अगर तारीफ कर दियो कि तुम बड़े ज्ञानी हो दादा, तुम बहुत बढ़िया समझदार, तो उनको घमंड हो जाएगा। आज जो 16 मुख वाले ब्रह्मा को अहंकार हो गया तो उसी समय फिर आंधी आ गई। आज जैसे आंधी आई तो ब्रह्मा जी फिर उड़ करके पहुंचे। 16 मुख वाले ब्रह्मा कहाँ पर पहुंचे? उन्हों एक प्रकार सुनाए, तीनों ब्रह्मा पवन उड़ाए, 32 बदन पाहि जब गयो, उन्हों रारि तो यह विध कयो। 16 मुख वाले ब्रह्मा को अहंकार हुआ तो उसी समय आंधी आई तो ब्रह्मा जी उड़कर कहाँ पहुंचे? जहाँ 32 मुख के ब्रह्मा थे। आज 32 मुख वाले ब्रह्मा को देखा कि इनके तुम्हार जहाँ देखो मुँह मूड। 32 मुख वाले ब्रह्मा को देखा, कहा तुम्हारा क्या नाम? कहा ब्रह्मा। कहा तुम्हारा क्या नाम? कहा ब्रह्मा। मानो ब्रह्मा के वहाँ ढेरी लाग गई। तो 32 मुख वाले ब्रह्मा ने जब देखा कि हमसे छोटे छोटे तमाम ब्रह्मा हैं और हमारे 32 मुंह, तो सबसे महान हम हैं क्योंकि हमारे आज 32 मुंह हैं। और जैसे ब्रह्मा को अहंकार हुआ तो उसी समय भगवान की माया से फिर आंधी आ गई। और जैसे आंधी आई तो ब्रह्मा जी उड़ करके जाने लगे। और जब ब्रह्मा जी उड़ करके कहाँ पहुंचे? चारों ब्रह्मा पवन उड़ाए, 64 मुख पाहि पहुंचाए। 32 मुख वाले ब्रह्मा को अहंकार हुआ तो वहां पर पहुंचे जहाँ 64 मुख के ब्रह्मा थे। आज जब 64 मुख वाले ब्रह्मा को देखा तो 32 मुख के ब्रह्मा ने पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है? कहा ब्रह्मा। तो 64 मुख वाले ब्रह्मा से पूछा तुम्हारा क्या नाम है? कहा ब्रह्मा। तो 64 मुख वाले ब्रह्मा को अहंकार हो गया कि हमारी 64 मुंह, इसका मतलब सबसे बड़े ब्रह्मा हम हैं। तो उसी समय भगवान की माया से फिर आंधी आई तो ब्रह्मा जी उड़ करके जाने लगे। और ब्रह्मा उड़कर कहाँ पहुंचे? 128 मुख जहाँ, और उन्हों गर्भ बात तो कहा। जब उनको अहंकार हुआ तो पांचों ब्रह्मा उड़ करके कहाँ पर पहुंचे? जहाँ 128 मुख के ब्रह्मा थे। अब बताओ उनके 1 2 नहीं 128। अब 128 मुख के ब्रह्मा को देखा तो पूछा तुम्हारा क्या नाम है? कहा ब्रह्मा। कहा तुम्हारा क्या नाम है? तो कहा ब्रह्मा। तो आज 128 मुख के ब्रह्मा को अहंकार हो गई कि जितने ब्रह्मा हैं सब ब्रह्मा छोटे हैं और हम बहुत महान हैं क्योंकि हमारे 128 मुंह हैं। तो उसी समय भगवान की माया से फिर आंधी आ गई। और जैसे ही आंधी आई तो ब्रह्मा जी उड़कर कहाँ पहुंचे? 6 ब्रह्मा उड़ गए तहाँ, 7 मुख ब्रह्मा रहते जहाँ। जहाँ 7000 ब्रह्मा थे, 7000 मुख के ब्रह्मा को देखा तो जितने ब्रह्मा थे सब उनके चरणों में गिर गए कि इसका मतलब हम सभी लोग फेल हैं। अब तो 7000 ज्यादा होगी नहीं। 7000 मुख के ब्रह्मा को देखकर जितने ब्रह्मा थे सब ब्रह्मा हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, क्षमा याचना मांगने लगे। तो बताया गया है कि ऐसो ब्रह्मा मानि गमाए, बकदा लभ मुनि सबई बताए। तो ऐसे ब्रह्मा को अहंकार हुआ तो 128 और 7000 मुख के ब्रह्मा के दर्शन हुए। इसीलिए कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं। इस संसार में ना तो ज्ञानी की कमी है और ना तो मूर्ख व्यक्ति की कमी है। हमेशा याद रखिए कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, ज्ञान पर अहंकार नहीं करना चाहिए। एक से बढ़कर के एक ज्ञानी है। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। लेकिन
आप सभी लोग जानते हैं कि ब्रह्मा जी के पास क्या है हाथों में? कमंडल। लेकिन उस कमंडल में जल कहाँ से आया था? सर्वप्रथम सबसे पहले ब्रह्मा जी के कमंडल में जल कहाँ से आया? एक दिन का जिक्र, नारद बाबा तीनों लोक में भ्रमण करते करते गंधर्व के पास पहुंचे। तो गंधर्व गीत को गा रहे थे, और जब गंधर्व को गीत गाते हुए देखा है नारद बाबा ने, तो नारद बाबा ने जब गीत को सुना तो सुन करके बड़े खुश हो गए। तो नारद बाबा सोचते हैं कि गीत गाना गंधर्वों का कार्य है, लेकिन क्या गीत हम नहीं गा सकते? क्या हमारे मुंह नहीं है? तो गीत आज हम भी गाएंगे। तो आज नारद बाबा जैसे वहां से लौटे तो गीत को गाते हुए लौट रहे थे, गीत को गाते गाते घूम रहे थे। एक दिन नारद बाबा के मन में आया कि आज मैं गीत को गाते गाते जाऊंगा गंधर्व के पास, उनको बताऊंगा कि देखो गीत गाना तुम्हारा कार्य है, लेकिन गीत मैं भी गा लेता हूँ। तो आज जैसे नारद बाबा गीत को गाते गाते गंधर्व के पास पहुंच गए, गंधर्व को देखा तो देखा है क्या कि जितने नारद बाबा के गीत गाने में स्वर कटे हैं, उतने गंधर्वों के अंग कट गए हैं। जो जो स्वर की नहीं मुनि बेंगा, गंधर्वन के कट गए अंगा। जितने गीत गाने में स्वर कटे, उतने गंधर्वों के अंग कट गए हैं। आज जैसे नारद बाबा पहुंचे गंधर्व को देखा कि किसी के हाथ कट गए हैं, किसी के पैर कट गए, किसी का सिर कट गया है, कोई हाथ पकड़ करके रोता है, कोई अपना सिर पकड़ करके रो रहा है। नारद बाबा ने कहा कि अच्छा देखो, आज हमने गीत को गाया तो तुमको रोना आता है, आज तुमको इतना बड़ा दुख हो गया कि हमारे गीत को सुन करके तुम्हें बर्दाश्त नहीं हुई। पर संपदा सको नहीं देखी, इसका मतलब तुम्हारी इच्छा है कि मैं गीत को ना गाऊं। तो गंधर्व ने कहा महाराज, हमारे अंदर की ये इच्छा नहीं, इच्छा बस इतनी है कि जब तुम गीत को नहीं गा सकते थे, गा नहीं पाते थे, तो पहले सीख लेते। मैं तुमको रोक नहीं रहा हूँ, लेकिन गीत का अपमान नहीं करना चाहिए। तो कहा अच्छा बताओ तुम्हारे अंग कैसे कट गए हैं, तुम किस कारण से रोते हो? गंधर्वों ने कहा महाराज, हमने कौन सा ऐसा अपराध किया था, कौन ऐसा अपराध किया जो तुम गीत को गाने लगे? गीत को गाना नहीं आता था तो कहीं बैठ करके गीत को सुन लेते, गुनगुना लेते, याद कर लेते, तब तो बात ठीक थी। लेकिन तुमको गीत गाना नहीं मालूम, गीत को गाने लगे तो गीत गाने में जितने स्वर कटे हैं उतने हमारे अंग कट गए। तो नारद बाबा ने सोचा कि अब तो बड़ा अपराध हो गया है, इतना बड़ा अपराध हमने कर दिया, अब क्या होगा? आज नारद बाबा जब बहुत परेशान कि अब हम क्या करें, कहा अच्छा तुम बताओ तुम कैसे ठीक होगे? गंधर्वों ने कहा जब इसी गीत को भगवान शंकर जी गाएंगे, गा करके तांडव नृत्य करेंगे, तो हो सकता है शायद हम ठीक हो जाएंगे। कहा ठीक। आज नारद बाबा पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी से कहा हे पिताजी। कहा क्या है? कहा हे पिताजी आज तुम एक काम करो। कहा कौन सा काम? कहा बस तुम इतना काम करो कि चल करके शंकर भगवान को हमारे साथ भेज दो, क्योंकि तुम्हारी बात तो मान जाएंगे लेकिन हमारी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि हम दिन भर इधर से उधर करते हैं। तो कहा अच्छा। तो आज जिस समय ब्रह्मा जी को बतलाया, ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है चलो हम चलते हैं तुम्हारे साथ। आज ब्रह्मा जी नारद बाबा के साथ भगवान शंकर के पास में आई। शंकर भगवान से कहा हे प्रभु चल करके तुम एक गीत को गा दो, गीत को गा करके तांडव नृत्य कर दो। भगवान शंकर ने कहा आज तुम इतने बड़े खुश कि मैं गीत को गाऊं, गीत को गा करके नाचूं, बताओ बात क्या है, किस खुशी में बुलाने के लिए आ गए हो? तो कहा महाराज खुशी में नहीं दुखी में बुलाने के लिए आया हूं। कहा दुखी में? कहा हाँ। कहा देखो हमारे बेटे नारद को गीत गाना नहीं आता था, लेकिन ना जाने कैसे गीत गाने लगे, तो गीत गाने में जितने स्वर कट गए उतने गंधर्व के अंग कट गए। आज गंधर्व अपने अपने अंग को पकड़ करके रो रहे हैं। तो शंकर भगवान ने कहा कि अच्छा चलो ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन ये बताओ कि जब अगर मैं गीत को गाऊंगा, तांडव नृत्य करूंगा, तो कोई वहां पर हमारे नाच को देखेगा? क्योंकि जैसे अगर हम कथा कहते हो यहाँ पर कोई सुनने ना आए तो कथा कहने से कोई मतलब है नहीं। कथा कहने में मजा कब आता है? जो सुनने वाले होते हैं। तो आज शंकर भगवान ने कहा कि देखो अगर हम गीत को गाएं, तांडव नृत्य करें और वहां पर कोई हमारी नाच को ना देखे तो फिर वहां पर नाचना बेकार है।
तो ब्रह्मा जी ने कहा हम है नहीं जो तुम नाचो हम देखेंगे। कहा महाराज तुम्हारे देखने से कुछ नहीं होगा। कहा तो कैसे? कहा इसके लिए तुमको विष्णु भगवान को लेकर चलना पड़ेगा। कहा विष्णु को? कहा तो आज ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के पास पहुंचे। विष्णु भगवान को लेकर के आज गंधर्व के पास में गए। गंधर्व के पास जैसे पहुंचे तो वहां पर जाकर के भगवान शंकर ने तांडव नृत्य किया और गीत को गाया। जैसे गीत को गा करके तांडव नृत्य करने लगे तो उसी समय क्या हुआ, विष्णु भगवान नाच को देख रहे थे तो नाच को देखते देखते पिघलने लगे। अब सोचो पिघलना कैसे? जैसे कि मानव का शरीर जो होता है तो शरीर से पसीना निकलता है कि नहीं? तो यानी शरीर पिघलता है। तो उसी प्रकार से विष्णु भगवान नाच को देखते देखते इतना मोहित हो गए कि उनके शरीर से पसीना निकलने लगा, शरीर की शुद्ध बुद्ध खो बैठे। तो आज जैसे पसीना निकलने लगा तो पसीना जब निकल करके नीचे गिरने लगा, जैसे अगर पसीना निकला ऐसे करके ऐसे फेंको तो कहाँ गिरी? नीचे। तो आज जैसे पसीना निकलता है विष्णु भगवान इधर से उधर पोंछने लगे तो ब्रह्मा जी ने देखा कि विष्णु भगवान के चेहरे पर आज इतना पसीना, इनके शरीर में इतना पसीना है। तो उसी समय ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल को उठाया, कमंडल को ले जाकर के विष्णु भगवान के पास में खड़े हो गए और जितना पसीना निकलता था सब पसीना को पोंछ पोंछ करके उसी कमंडल में भरते चले गए। और जैसे उस कमंडल में भरते चले गए तो बताया गया है कि बहो पसेओ वो सकल तन माही टपकी बूंद अवनी पर नाही। और जैसे पूरा जितना पसीना था सब पसीना उस कमंडल में कर दिया जिससे ब्रह्मा जी के कमंडल में जल आया। और बताया जाता है जैसे कहते हैं कि पृथ्वी पर गंगा जी कैसे आई, इसके तो अनेक कारण हैं। जैसे हम बतलाते हैं ना कि वेद थके ब्रह्मा थके थक गए शेष महेश। तो वेद ब्रह्मा पुराण अनेक हैं, इनके कोई वर्णन नहीं कर सकता है। लेकिन बताया जाता है कि पृथ्वी पर गंगा जी कैसे ही आई। एक समय की बात, जो राजा बलि थे, राजा बलि ने 99 यज्ञ पूरे कर लिए थे, 100 यज्ञ की तैयारी कर रहे थे। तो 52 अंगुल भगवान ने सोचा कि जब 100 यज्ञ पूरे हो जाएंगे तो ये तीनों लोक का मालिक बन जाएगा, और जब मालिक बन जाएगा तो मेरा अधिकार चला जाएगा। तो कहा इसके लिए कोई उपाय करो। तो विष्णु भगवान ने 52 अंगुल का रूप बनाया। 52 अंगुल का रूप बना करके बलि के यहाँ पर पहुंचे। बलि के यहाँ पर जब पहुंचे तो बलि से कहा, बलि से 3 डग जमीन दान में मांगी थी। बलि से जब 3 डग जमीन दान में मांगी तो बलि ने कहा महाराज आपने मांगा तो क्या मांगा, 3 पग जमीन, एक तो तुम 52 अंगुल के है। कहा 3 डग की बात है तो 3 डग ले लो। तो उसी समय भगवान ने नापना चालू किया तो 3 लोक को नाप लिया। और जब भगवान ने नापना चालू कर दिया तो 3 लोक को नाप लिया, राजा बलि के पीठ को नाप लिया। वाह भगवान। तो भगवान ने जब पहला कदम रखा है कहाँ पर, ब्रह्मलोक में। जब 3 लोक को नाप रहे थे तो पहला कदम रखा ब्रह्मलोक में। और जब ब्रह्मलोक को गया तो ब्रह्मा जी ने देखा कि विष्णु भगवान का चरण है, विष्णु भगवान 52 अंगुल भगवान का चरण है। तो ब्रह्मा जी ने उस कमंडल को उठाया, कमंडल को उठा करके तुरंत चरणों को धोने लगे। तो बताया जाता है कि जैसे ब्रह्मा जी ने कमंडल को उठाया चरणों को धोने लगे, जब इसे चरणों को धोया तो वह जला करके पृथ्वी पर गिरा है। तो बताया गया है क्या कि धोई लयो निज चरण उछंगा,
से भई जग पावन गंगा। जिस समय चरणों को धोया, जब चरणों को धोया तो वह जल ला करके पृथ्वी पर गिरा, जिससे गंगा जी की उत्पत्ति हुई। बोली गंगा मैया की, भक्त तसल भगवान की जय हो। तो आज भगवान शंकर माँ भवानी को कथा सुना रहे कि हे देवी तुम सुनो कि भगवान ने इस धरा धाम पर अवतार क्यों लिया, धरा धाम पर भगवान क्यों आए, इसके कितने कारण हैं। तो आइए एक छोटा सा भजन, सभी लोग ताली बजा करके बोलिए। जो हमारी माताएं बहनें भैया दादा लोग बैठे हैं, सभी लोग ताली बजा करके बोलना। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की, अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया,
लाल की जय हो। वत्सल भगवान की जय हो। तो बताया जाता है आज माता पार्वती कथा को श्रवण कर रही हैं। भोले बाबा बतलाते हैं कि हे देवी सुनो, भूरि भुवन सुर लोक सुहाई कल्प अंत तीन जाति निसाई रहते चार लोक नौ शेषा जिनमें मुनि मनि रहत हमेशा। भूर भुवन स्वर ये तीन लोक नाश को प्राप्त हो जाते हैं, चार लोक शेष रह जाते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए कि चार लोक कौन से हैं? जनलोक, महिरलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक, ये चार लोक शेष रह जाते हैं जिनमें देवता लोग कल्प कल्प की कथाओं का ज्ञान करते हैं। सोई मुनि कल्प कल्प की आई कहती कथा यह कल्प विराई। हरि अवतारन को नहीं अनंता 24 कोड़ बहु विधि अंता। आज भोले बाबा बतला रहे हैं कि हे देवी, हरि अवतारण का कोई अंत नहीं, 24 मुख्य बताया जाता है और पता नहीं हरि अवतारण के कितने अंत हैं।